अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के रेलेवेंट किस तरह से हमें आते हैं बोर्ड में। तो एफ ई इज इक्वल टू 2 4 6 हमें सेट गिवन है बी बी 0 और 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं अगर नंबर ऑफ़ ए में कितने हैं हमारे पास 1 2 3 है। तो इसी तरह बी के कितने हैं हमारे पास 0 और 1 है, 2 है मतलब। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे, 6 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर 6 है। इसी तरह रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्स की पावर -3/2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ जो है एक्स की पावर -3/2 है। इसको मैं क्या किया, 1/, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले गया, एक्स की पावर 3/2 ये वाली वैल्यूज़। तो हमारे पास जो 1/2 होता है वो स्क्वायर रूट होता है। जो पावर होती है ऊपर सबसे वो उसके रहने देते हैं। तो स्क्वायर रूट लिख दिया 1 की पावर एक्स की पावर क्यूब। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ का आंसर है। अच्छा, विच ऑफ द गिवन द ऑप्शन रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25 का स्केयर आ गया। इसमें साइंटिफिक नोटेशन हमने फाइंड करनी होगी। तो हमने क्या करना है, 0.25 का स्केयर है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड करना है हमने। तो जब मल्टीप्लाइड किया है तो 0.0625 आ गया। तो इसने हमें साइंटिफिक नोटेशन में जाना है। तो हम देखते हैं कि ये 0 2 और कितने 2 टाइम्स हमने राइट साइड पे मूव किया। तो हमारे पास 6.25 10 की पावर क्या आ जाएगी, -2। ये वाला आंसर ठीक होगा। cos x sin x फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x हमने अगर फाइंड करनी है तो वो किस तरह फाइंड करनी होगी, तो वो वैल्यूज़ ऑफ x। तो हम क्या करते हैं, साइन, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर्स बेसिकली यूज़ करते हैं। तो हमारे पास tan x होता है, sin x होता है, cos x होता है। अब cos x को अगर हम sin x को डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास cot x कैलकुलेटर में नहीं, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, sin x हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, cos x पे डिवाइड कर लेते हैं। cos x पे डिवाइड कर लिया, ये देखें इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया। तो cos x ओवर cos x आ गया, sin x ओवर आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ गया, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, cos x ओवर cos sin x ओवर cos, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बच गया, tan x आ गया। tan x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट लगा के 10 पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने 1 साथ में लिखना है, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए हैं 3π/4 रेडियन। अब रेडियन में होगा जब, फिर हम ऑटोमेटिकली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम जब रेडियन की वैल्यू पुट करते हैं 3π/4 रेडियन में कन्वर्ट कर, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन की क्या वैल्यूज़ है, π/1 180/π। पाई कैंसिल हो गया, 3 को मल्टीप्लाइड 180 से मैंने कर दिया। देखो 540 आ गया ओवर 4, इसको डिवाइड करते हैं 135। ये हमारे पास 135 आंसर आ जाएगा डिग्री का। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, जब इनइक्वालिटी को सॉल्व इक्वल आ गया ना, इसमें कोई मसला नहीं होता कि 1 -1/2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/2। तो ये हमने एलसीएम ले लिया 2 वाला। तो 3 + 1 ऊपर में सेम है ना, दोनों एलसीएम का सेम है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 3 + 1 किया तो हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। 4/2 डिवाइड किया 2। तो हमारे पास जब माइनस को इधर देखो ना, -2x है, मल्टीप्लाइड करते हैं ना, चेंज हो जाता है, ये वाला सिंबल चेंज होता है। अब 2x ग्रेटर है -2 से, क्योंकि -2 इधर आ गया, माइनस इसके साथ आ गया, पहले इधर नहीं था अब इधर आ गया। तो x ग्रेटर 2 डिवाइड कर लिया, -x ग्रेटर, तो ये वाला आंसर ठीक होगा हमारे पास। नेक्स्ट का एमसीक्यूज में आते हैं, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x - 6xy + 5xy 3 - 3। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम होता है। इसका क्या फार्मूला होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड अनकॉमन फैक्टर। पहले हम इसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। इसके क्या से, यहाँ से दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। इसमें से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया हम दोनों में से। हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आ गया, x आ गया। अनकॉमन फैक्टर जो हमारे पास बचा होता है, ये भी अनकॉमन फैक्टर है, ये भी, ये हमने साथ में लिख दिया। एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाइड अनकॉमन फैक्टर, ये हमने लिख दिया। एक्स क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, ये दो अनकॉमन फैक्टर आ गए, इन दो सबको हमने आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया है। ये हमारे पास यहाँ भी होगा, आंसर होगा। व्हाट इज़ द रेडियन ऑफ मैयर। इसको अब रेडियन में किस तरह मेजर करेंगे, ये हमारे पास देखें डिग्री में है, ये मिनट्स में है। तो हम डिग्री और मिनट्स में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाइड करते हैं। जब रिवर्स आते हैं तो उससे हम डिवाइड कर लेते हैं 60 पे। तो अब क्या करेंगे, रिवर्स है ना डिग्री में, पहले रेडियन में जाने के लिए डिग्री में लाजमी कन्वर्ट करना है। 50/60 डिवाइड किया तो इसको हमारे पास इसका एलसीएम ले लिया, ये 60 एलसीएम ले लिया, 60 को मल्टीप्लाई किया 50 के साथ, ये हमारे पास हमने ऐड किया, ये भी सारा वैल्यूज़ आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको कैलकुलेटर पे करोगे सिंप्लीफाई, 250/1800
1800 को डिवाइड करके जो आंसर आता है पाई साथ में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ गए कि हमारे पास MCQ है 9 लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विवेलेंट फॉर, मैंने क्वेश्चन भी कराया था। लोकस जब आप द पॉइंट आ जाए तो परपेंडिकुलर में मीडियन पहले फाइंड करते हैं। ये मीडियन का मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, x1 x2 और 2 y1 y2। तो हम दोनों इसमें x1 x2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, हमारा पॉइंट आ गया। इसके बाद स्लोप ही हमको लोकस आ गया तो स्लोप ही फाइंड करेंगे। ये हमारे पास स्लोप आ गया, अनडिफाइंड स्लोप आती है -10/0। फिर इसी की तरह हम सिंप्लीफाइज परपेंडिकुलर में हमने कन्वर्ट करना होता है, याद करो। तो -1/m की वैल्यू पुट की तो 0 आ गया। तो हम क्या करते हैं, यही पॉइंट जो होता है उसमें क्या करते हैं, m × x - x1 ये वही इक्वेशन में पुट करते हैं। 0 हो गया, y = y + 1, उधर से आगे y माइनस हो गया, y = -1। इसका जो आंसर होगा y = -1। नेक्स्ट हम आ गए 10 फेयर द क्वाइन ऑफ टॉस ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर। देखो ना, क्वाइन में हेड और टेल होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्वाइन में क्या होता है, हेड और टेल। जब 2 ट्वाइन होता है तो हेड और टेल एक दफ़ा हो गया, दूसरा भी हेड और टेल हो गया। तो फिर आपस में इसका हमने टोटल फाइंड करना है। ये हेड, फिर हेड के साथ, हेड और टेल के साथ, फिर टेल और हेड के साथ, फिर टेल और टेल के साथ, ये हमारी आउटकम बन जाती है। हेड हम इसमें चेक करते हैं कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स। वो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एरर हेड ट्वाइस, ट्वाइस कितनी दफ़ा, ट्वाइस में कहाँ है हेड, एक दफ़ा आ रहा है ना हेड और हेड ये वाला। तो हमने इज = 1 लिख दिया। हेड ट्वाइस कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 दफ़ा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ऑफ द किंग फाइल द शिफल ऑफ द 52। हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, 52 हैं। नंबर ऑफ किंग कितने हैं, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग किंग हमने कितने पिक किए हैं, तो हमारे पास 4/52, 1/13 है। ये देख लें, हमारे पास आंसर आया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं 11 क्वेश्चन में। द मीन हमारे पास है, मीन नंबर ऑफ इज 7। मीन हमारे पास 7 है, नंबर हमारे पास वैल्यूज़ की क्या है, 11 है। एन मतलब 11 है। मीन का क्या फार्मूला होता है, टोटल सम ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़। टोटल सम हमने फाइंड करना है, मीन की वैल्यूज़ पहले फार्मूला बना लिया, मीन और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वैल्यूज 7 और मल्टीप्लाई 11 क्या था 17। न्यू ऑफ टोटल सम क्या कर देंगे 17 माइनस ये वाला जो डिलीटेड किया गया था वो माइनस करते हैं हमेशा, 64 बच गया। और न्यू मीन हमारे पास 64 ओवर ये रिमेनिंग जो है हमारे पास नंबर आए तो उसको डिवाइड किया 66। हमारे पास रिमेनिंग 10 में क्या